दो मिनट पहले पूजा तो कर लेने दो। हाल गुरु महाराज की भेंट हुआ था, रोड़ा क्या करो आगे बैठो मैन। तीर्थराज पुष्कर में लाबेला होली मंडल द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 2023 में जो आयोजन लाबेला होली मंडल प्रतिवर्ष करता आया है, उसी प्रकार आज दिवस डांडारोपण, जिसको झंडारोहण कहते हैं, आज डांडारोपण हुआ है। और 1 तारीख से 5 तारीख तक प्रतिदिन रात्रि को 8:30 बजे से लेके 12 बजे तक गैर नृत्य डांडिया जो प्रोग्राम होता है वो आयोजन होगा। 6 तारीख को लाबेला होली मंडल और यहाँ के जो भी लोकल भाई लोग हैं सामूहिक रूप से होली का पूजन एवं होली का दहन का आयोजन है। हर वर्ष धुलंडी के दिन लाबेला होली मंडल जो म्यूजिक या ट्रांस पार्टी का जो आयोजन रखती है, इस वर्ष कोई आयोजन नहीं है। इस वर्ष सभी भाई लोग आपस में होली खेलेंगे और 7 तारीख को लाबेला होली मंडल द्वारा इस आयोजन की पूर्णाहुति की जाएगी। सर, प्रशासन कह रहा है कि अनुमति नहीं दे रहा, कोई असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उसमें क्या करें? मानव अधिकार का हनन कोई भी नहीं कर सकता है, ये हमारा अधिकार है और हमारा पारंपरिक और सांस्कृतिक पर्व है जिसमें किसी प्रकार की कोई रोक लगाई नहीं जा सकती। प्रशासन उर्स मेले में मोहर्रम में 500 तलवारें देता है और वो वहाँ पे मोहर्रम खेलते हैं। हम क्या, हमारे सांस्कृतिक होली के पर्व में डांडिया के साथ हमारा जो पारंपरिक नृत्य है, डांडिया नृत्य करने का भी हमारे पास अधिकार नहीं है। तो ये सब फालतू की बातें हैं। अभी हम एसडीएम साहब से भी मिलेंगे और एसडीएम साहब को जो हमारा त्यौहार है, हमारे जो प्रोग्राम है, उससे अवगत करवाएंगे। आपका नाम? सुरेंद्र शर्मा पुष्कर। हमारा लोकल प्रोग्राम है। और क्या क्या लगा रहे हैं उसमें? ये हमारा लोकल प्रोग्राम है, कोई नया काम हम कर नहीं रहे। एक आज हमारा झंडारोहण का जो डांडारोपण अपन अपनी भाषा में कहते हैं, अभी हम करके आए हमारा रूप से। 1 तारीख से 5 तारीख तक हमारे डांडिया का जो गैर होती है वो आयोजन लोकल है। हम सब कोई बाहर के किसी को इन्वाइट नहीं करता, केवल हमारे जो पुष्कर के लोकल आदमी है वही गैर खेलते हैं।
ठीक है। 1 से 5 हमारा वो आयोजन है। 6 तारीख को होली पूजन और होली डैम का आयोजन है। 7 तारीख को जो हमेशा म्यूजिक पार्टी का आयोजन रखते हैं, इस वर्ष हम आपके साथ हैं। हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है 7 तारीख को। 7 तारीख को हम आपस में ही होली खेलेंगे। ना कोई म्यूजिक है, ना कोई ड्रम है, कुछ भी नहीं है। धुलंडी के दिन हमारा कोई आयोजन नहीं है। तो ये तो आप मेरे से सूचना दे रहे हैं ना, तो इसमें आपने ये लिखा कि भाई हम क्या क्या प्रोग्राम करेंगे ना। अब तो लोकल तो 100-200 आदमी तो हमारे नहीं है। हमें कुछ तो बताएंगे भी इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे उसमें, मतलब या हम उसके लिए ये व्यवस्था कर रहे हैं, हम ये सिस्टम लगा रहे हैं या यो लगा रहे हैं। आप थोड़ा डिटेल में दीजिए, फिर अपन इस हिसाब से जांच करा लेते हैं। ठीक है। मतलब कि लोकल आदमी है, लोकल आदमी 200 आदमी तो आप मान के चलिएगा। गैर जो हमारे खेलते बच्चे लोग, आप डिटेल में दे दो कि भाई 200 का आदमी देंगे तो उस व्यवस्था आप करें, उसमें क्या क्या व्यवस्था कर रहे हैं। नहीं। और एक आप ये दे दें भाई कि भाई ज्यादा गैदरिंग होती है तो जो आयोजक है उसकी सारी जिम्मेदारी लेता है, कोई नहीं है। आज तक हम ही लेते हैं सर। प्रशासन तो केवल वहाँ पे रहते हैं। आप तो पहले बार है। बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। आप लोकल स्तर पे कुछ करें वो दिक्कत नहीं है। हाँ। तो आप उसका थोड़ा खाका दे दें हमें कि कितने लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने लोग नहीं, हमारी आएंगे कोई- और कितने लोग आएंगे तो भाई इतनी जगह है इसमें अगर कोई वीडियो दिखाओ नहीं करेंगे। ठीक है। प्रशासन इस बार के लिए कि मतलब आयोजन हम वहाँ कर रहे हैं, हम प्रशासन के साथ हैं। लाभेला होली मंडल वाले 7 का धुलंडी का जो आयोजन हम रखते हैं, हम भी मानते हैं कि वाराघाट चौक पब्लिक ज्यादा होने लग गई। इस साल हम वो भी आयोजन हम नहीं कर रहे हैं। हम आपके साथ हैं। कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। रही बात जो आयोजन शुरू होगा, वहाँ पे लाइटिंग है, सीसी कैमरे है वाराघाट चौक में, ठीक है। और हम लोग ही वॉलियंटर है, रामी खेलने वाले, हमारी स्वयं की व्यवस्था है। मैं वही कह रहा हूँ, आप थोड़ा डिटेल इसमें भी तो तो ठीक है, लिखेंगे। डिटेल आप आपको इसमें लिखेंगे कॉलम- भाई कि भाई कितने लोग एक्सपेक्ट करें, कितने लोग की व्यवस्था करनी है, सब कुछ तो आप हमें बताएंगे भी आप आयोजन कर रहे हैं। ठीक है। तो कुछ तो आप उसकी सूचना दें, या फिर आप अपने स्तर पे करें तो भैया बता दो कि हमने ये व्यवस्था करी है इसमें। ठीक है। तो और मैं फिर एफिडेविट देते हैं आप कि भाई हम आयोजन कर रहे हैं, उसमें कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी। ये ना फिर आज तक तो नहीं हुई है सर। नहीं, हम यही चाहते हैं, आज तक नहीं हुई है। यही और चाहते हैं, सब यही चाहते हैं कि नहीं हो। पारंपरिक त्योहार मनाना और पुष्कर में साहब ये जो अभी जो माहौल है, आज जो कार्यक्रम जो पर्यटन विभाग वाले रख रहे हैं, हम उससे नाराज नहीं। ठीक मैं है। रख लेता हूँ, आप विस्तृत रूपरेखा बना के भेज दीजिए। ठीक है। हमारी क्या व्यवस्था है, हमारा क्या आयोजन है, आपको आपका क्या बताओगे? आयोजन है, कितने लोगों की आप गैदरिंग करेंगे, कितने उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं आप। ठीक है। मतलब हमारी जो व्यवस्था है उससे अवगत कराना हमारी क्या क्या व्यवस्था है। क्या गैदरिंग, आप कितनी जगह पे क्या गैदरिंग एक्सपेक्ट कर रहे बालाघाट चौक से तो आप परिचित हैं। बिल्कुल बिल्कुल परिचित और है। मैं आपको अभी आता हूँ तो मेरे पास में जो भी गैर जो आयोजन होता है, जो पब्लिक की गैदरिंग रहती है, वो आपको बिल्कुल आप लोकल स्तर पे कुछ कर रहे हैं, कुछ करके लोग कुछ खेलना चाह रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब पर लोग भीड़ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि भीड़ जो है वो कितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें बता दीजिए। मतलब गैर- उसी हिसाब से आप भी उसके वो व्यवस्था कीजिए, उसी हिसाब से भी कुछ नहीं, हम तो व्यवस्था हमारी कीजिए। तो- अब आप मेरी बात समझिए, आप कितनी फील्ड स्पॉट पर रख रहे हैं, आप हमें कुछ बताना भी वो विशेष तौर से आमंत्रित है। यही है। आप वहाँ पे आके देखिएगा। मेरा ज्यादा अंदाज है कहीं पे भी हिंदुस्तान में जैसे विधि विधान से जो होली की एक पूजा होती है ना, तो जो भी हो आयोजन, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए भाई कि आपको ही पता है कोई इतनी भीड़ है, नियंत्रित भीड़ हो जाए, कुछ करीब तंग नहीं आपको पता है। दूसरा एक जो भी कार्यक्रम हो धार्मिक मर्यादा के नहीं, अनुसार। और संस्कृत और मर्यादा के विपरीत एक भी कार्यक्रम नहीं ये होगा। मेरे से ज्यादा पुष्कर वासियों की इच्छा है। हाँ, नहीं, हमारी भी दो इच्छा है। संगठन ये मांग कर रहे हैं। और अब आप जो है आपका जो प्रोग्राम है, आपकी क्या व्यवस्था है कर रहे ठीक हैं है। और कितने लोगों की आप गैदरिंग कर रहे हैं। गैदरिंग वैदरिंग की तो गैदरिंग देखो तो साहब, आप- हम जो लोकल है तो हम खेलेंगे। गैदरिंग तो आप आप नहीं नहीं, अब पब्लिक जो आ जाती है मैं 200 होते भाई, 201 हो गया तो साइड से। ऐसा अनुमानित तो होता ही है। हमारे कहीं कहीं पे नहीं होता। मतलब जो गैर होती है आप मान लो 5,000 भी मानो तो 40 हाँ 2-5 हजार आदमी वहाँ चौक में घेर के समय रहते हैं। ये बात तो जैसे है। इंटरनेट इससे ज्यादा में भीड़ बढ़ती चली जा रही है बार बार। तो इसीलिए तो कंसर्न है ना। तो सर उसको एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? मान लो हमने एक्सेप्ट कर लिया, आपको सूचना दे दी, हमारे पास 10,000 आदमी आएंगे चौक और आगे 20,000, तो फिर हमारी जिम्मेदारी क्या? 10,000 आप जो हर साल का आपका एवरेज रहता है उस हिसाब से आप बताइए, हिसाब से क्या व्यवस्था कर रहे हैं। फिर हम पुलिस इसलिए सीआईडी में थोड़ी और जांच करा लेते हैं उसमें। ये बात होती है ना। आप ऐसे नहीं, मतलब ये आपको भी समझना होगा, आप हमें कितने डिफिकल्ट स्पॉट में रख रहे हैं। ये ऐसे तो आगे कोई मैं डिटेल में आपको पूरा जो विवरण है ना, मैं आज का प्रोग्राम है, मैं धुलंडी का जैसे आप कह रहे हैं, हम आपके साथ हैं। प्रशासन और पब्लिक जब मिलेंगे जब ही आयोजन। हाल अनुमति कौन दी? जी विक्ट्री की बात करो तो हाल था ना डेवलपमेंट के बाद में अनुमति मांगी हुई है ना। प्राप्त हुआ है
आज ही नहीं, हमें काफ़ी टाइम से समय से ज्ञापन समय समय प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें जो पुष्कर के आम नागरिक है उसके द्वारा और तीर्थ पुरोहित संघ द्वारा भी यह मांग उठाई जा रही है कि जो पुष्कर में काफ़ी समय से एक अमर्यादित होली का कई बार स्वरूप देखने को मिलता है और बहुत अधिक भीड़ हो जाती है। दो मुख्य कंसर्न उनके उठाए गए, एक तो सुरक्षा व्यवस्था और कई बार जो है वो भीड़ के अंदर जो है नशे की प्रवृत्ति के द्वारा जो घाटों को पवित्रता है उसको हानि पहुंचाई जाती है। उसको लेकर उन्होंने द्वारा मांग उठाई गई कि जो ये होली का आयोजन डीजे वगैरह और ट्रांस म्यूजिक वगैरह बजा के पुष्कर की गलियों में किया जाता है, उसको आप जो है पुष्कर से थोड़ा सा गलियों से बाहर आयोजित करने की परमिशन दे। तो इसी को लेकर ज्ञापन प्राप्त हुआ है और हमारा जो कार्यक्रम सरकार द्वारा किया जा रहा है वो भी इसी दिशा में है और इसी मांग को लेकर ही था। ये मांग पहले भी उठाई गई थी, इसी को लेकर ये कार्यक्रम इस तरीके से आयोजित किया जा रहा है। सर पहले मीटिंग हुई थी आपके द्वारा, जब पूछा गया था तो आपने बताया था कि सामूहिक रूप से अगर कोई किसी प्रकार का जो कोई आयोजन करेंगे जहाँ भीड़ होगी वो अलाउ नहीं करेंगे, उसमें पारंपरिक गृह नृत्य भी आता है। आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके का जो ये प्रचार किया जा रहा है, इस तरीके का जो ये इसका वर्जन जो लिया गया वो गलत लिया गया। हमारा जो कंसर्न था, हमने जो एक्सप्रेस किया था वो भीड़ को लेके किया था कि भाई अत्यधिक भीड़ जो है वो एकत्रित ना करें। बाकी लोग पारंपरिक, उसने दिन भी क्लियरली कहा गया था कि पारंपरिक रूप से जो लोग व्यक्ति अपने घर में या अपने मोहल्ले में जो भी करते हैं उसके ऊपर किसी तरीके की प्रशासन कोई रोक नहीं लगा रहा है। ये जो डीजे वगैरह बजा के और लाखों की भीड़ एकत्रित की जाती है या किसी भी तरह का ऐसा आयोजन करके जिसमें आप आमंत्रित करते हैं कि लाखों की लोग भीड़ एकत्रित हो, उसके ऊपर प्रशासन जो है वो सख्ती रखेगा कि वो जो आयोजन है वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि पुष्कर की गलियां तंग है और ये मांग जो है पुष्कर के सभी लोगों द्वारा उठाई गई। इसी के आधार पर ये निर्णय लिया गया है, ना कि कोई ऊपर से थोपा गया निर्णय। पुष्कर के लोगों का ये मांग है और इसी के समर्थन में काफी हमें जो है ज्ञापन रोज प्राप्त हो रहे हैं, तो इसको विचार करके ये डिसीजन लिया गया है। जैसे आप कह रहे हैं भ्रांति है, तो संघ इससे कोई होली खेलेंगे तो उसमें अलाउड करेंगे कि नहीं? उसमें मेरे फिर से यही निवेदन है सभी लोगों से, आप पारंपरिक रूप से कुछ खेलते हैं उसमें भीड़ का ध्यान रखें, आप लोकल लोग से रूप से खेलें, उसमें किसी तरीके से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करके भीड़ बढ़ाने की कोशिश ना करें। पारंपरिक रूप से आप अगर पुष्कर का लोग, पुष्कर के व्यक्ति, पुष्कर का मोहल्लावासी खेल रहा है उसमें प्रशासन की कोई रोक टोक नहीं है। आप बिल्कुल होली का दहन कीजिए, गुलाल भीड़ को कौन रोकेगा सर? भीड़ में आप ही को व्यवस्था करनी होगी कि आप बहुत अधिक जो है उसमें भीड़ आमंत्रित नहीं करें, बाकी प्रशासन तो उसमें रहेगा ही 400 बंद। ठीक है।